कल अभी हम लोग का चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और कल तुम लोग को हम बताए थे आइडेंटिटी के बारे में। तो उसमें आइडेंटिटी में हम तुम लोग को बताए थे जो, तो केवल एक ही क्वेश्चन किए थे कल। उसके पहले चैप्टर का नाम तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक क्लास ले चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उस क्लास में हम कुछ सवाल नहीं किए थे, कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए थे। एक ही क्वेश्चन का जो 4 या 5 एक ही क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन था वही बताए थे। इसके पहले समझाए थे हम तुम लोग को प्रीति इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तनिष्का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताया गया था कि कोई क्या बताया तुम लोग, याद है क्या? याद है कल लिखवाए थे क्या होता है इक्वेशन और क्या होता है आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों में अंतर बताए थे। इक्वेशन, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन, कल समझाए थे। and the equation which involves some or more trigonometric ratios is called trigonometric equation, यही बताए थे। और आइडेंटिटी क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पहले बात कर लेते हैं। कल एग्जांपल दिए थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और एक एग्जांपल और था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और भी कुछ एग्जांपल था लाइक कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 समथिंग, tan थीटा इक्वल टू 1। ये सब एग्जाम्पल तक कल यह समझाने के क्रम में कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है। ये जितना सारा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है सब का सब इक्वेशन है, बिकॉज कंटेन इक्वलिटी साइन। और यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन में साइन यहाँ पर कॉस tan, इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल है, अतः यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यही इक्वेशन आदित्य कुमार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाता है यदि थीटा शामिल वेरिएबल, शामिल अननोन एंगल के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। तब कल के क्लास में हम लोग चेक किए थे कि थीटा एक बार 0 डिग्री लेके पुट किए थे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इस सेकेंड वाले केस में थीटा तुम कुछ भी लोगे लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, अतः यह इक्वेशन आइडेंटिटी भी है। लेकिन यह इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन है क्योंकि थीटा 30 डिग्री पे लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। लेकिन थीटा अगर 60 डिग्री 60 पुट कर लोगे तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, याद है क्या तुम लोगों को? √3/2 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं है, अतः यह सिर्फ इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। एक रिजल्ट सामने आएगा फिर कि एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। यह आइडेंटिटी है क्योंकि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, तो यह आइडेंटिटी इक्वेशन है, पर यह इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है। कह सकते हैं क्या कि एवरी आइडेंटिटी, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक, T for ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन equation, but every trigonometric equation is not an identity, is not an trigonometric identity। इसको यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर दें, तो ये लाइन लिख लो तुम लोग। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कल एक क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन मात्र एक ही क्वेश्चन किए थे कल, और तुम लोग को बोले भी थे कि चूंकि जो चाहो तो YouTube पे जो पहले से अपलोड किया हुआ वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे 2 या 3 वीडियो अपलोड किया गया इस पे, तो एक क्वेश्चन कल दिए थे हम तुम लोग इससे, और तुम लोग बनाए थे या हम बताए थे, जो भी हो कल हुआ था। वो एक क्वेश्चन था आपका जिसमें कि तनु क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन 2 था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्वेश्चन 3 था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और फोर्थ नंबर था 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और यह 4 क्वेश्चन कल किए थे, पहले से भी यूट्यूब पे ये जो 4 क्वेश्चन है अपलोड किया हुआ है, तो तुम लोग कल बनाए थे और सब समझ गए थे क्या? तनुश्री, हाँ रवि, सब लोग क्वेश्चन सब समझ गए थे ना सारा? अब बोर्ड को हम इरेज कर देते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ये एक क्वेश्चन तुम लोग को हम बताए थे, आज क्वेश्चन हम कल बताए थे लास्ट क्लास में, और आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तुम लोग को बताना, ब्लूटूथ लगा हुआ है मेरे कान में और तुम सभी बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा क्लियर, और तुम लोग आवाज भी मिल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आज होगा प्रॉब्लम, हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है क्या? उससे थोड़ा सा होगा दिक्कत आज तुमको देखने में बोर्ड। प्रूव दैट नंबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसका क्वेश्चन 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1। यह 2 क्वेश्चन आज फिर से दिए बोर्ड पे, इसको हम लोग बनाएंगे कि कैसे ये बनेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 का फर्स्ट तुम लोग को बताए ही थे, सब लोग को याद रखने को हम बोले थे। तुम लोग को याद हो चुका है ना? अब तक जो पहले पढ़ाए हैं सब लोग याद हो चुका है ना? खास करके इस एक्सरसाइज में जैसे कि तुम लोग को बताया गया था क्या कि कहीं पे अगर देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा को चेंज करना तुम लोग किस में? 1 बाई कॉस थीटा में। कॉसेक थीटा को चेंज किस में करना? 1 बाई साइन थीटा में। टेन थीटा को चेंज करना तुम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा में रवि, और कॉट थीटा को चेंज करना कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जरूरत पड़ने पे tan को 1 बाई कॉट और कॉट को 1 बाई tan लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे सेक को सेक भी छोड़ सकते हैं, कॉसेक को कॉसेक छोड़ सकते हैं, tan और कॉट को भी ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहे हैं। फिर इसके बाद वो हम लोग सीख जाएंगे क्वेश्चन बनाते क्रम में कहां पे यूज करना है, कहां पे इसको कन्वर्ट नहीं करना है। कुछ फॉर्मूला था वो तुमको याद रखना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को तनु तुम ऐसे भी याद की थी, इसी को सेकेंड फॉर्म में, इसी फॉर्मूला को कि जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम क्वेश्चन 2 फॉर्मूला जो 2 था वो 2 का फर्स्ट आइडेंटिटी याद करो। ये जो बार बार रोज लिखते हैं तुम्हारे बोर्ड पे, उसका कारण सिर्फ एक है कि तुमको याद हो जाए। अगर कोई सेक स्क्वायर थीटा देखे तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा का पहला क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 था क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में प्रीति दिखाई दे रहा होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे में। ये सब फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी का याद रखना है। चलो पहला वाला बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो मोर कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तुम लोग बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सबसे देखो तो 3 का जो 3 वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां सबसे लास्ट में लिखे हैं कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोल सकती हो? बोलो एग्जैक्टली कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू बचा टेन स्क्वायर थीटा। तो आदित्य कुमार कॉट को तुम जानते हो कि बोल सकते हो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर है ही, कट के आ गया 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला प्रूफिंग तुम लोगों के समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो सेकेंड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे से हम पूछेंगे वो बोलेगा। और
ये मनोज, शाश्वत मनोज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो इधर और बताओ कि उसको क्या बोल सकते हैं। देखो इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वेरी गुड, टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा देख के बोल सकते हो। देखो प्रीति, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पे अच्छा ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू है लास्ट वाला कॉट स्क्वायर थीटा है। तो बाबू अगर ये उल्टा दिया गया है लाइक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगी तो ये निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तब इधर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तुम तो याद की हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगी तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये पलट जाएगा, प्लस प्लस चेंज टू माइनस एंड माइनस चेंज टू प्लस, राइट में हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। रवि टेन स्क्वायर तो छोड़ दो, टेन स्क्वायर माइनस को बाहर लिख सकते हो, और कॉट थीटा होता है बच्चा 1 बाई टेन थीटा, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। बताया है ना प्रीति, तुम लोग जानते हो कि कॉट थीटा को बोलते हैं 1 बाई टेन थीटा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कॉट थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग सिंबॉलिकली कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। स्क्वायर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में होता है, 1 का स्क्वायर 1 और टेन थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज एक्सप्रेस्ड बाय 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। कट कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे, राइट में माइनस आगे में है तो माइनस 1 बचा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में माइनस 1 लाना था। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग समझ गए क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर, ये क्वेश्चन जो भी हम बोर्ड पे लिखे हैं उसको तुम लोग कॉपी कर लो। हम टाइम देते हैं 2 मिनट का, कॉपी कर लो, फिर हम इसको इरेज करके क्वेश्चन 3 करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे तुम लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे दिख रहा होगा। 3 में साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह कॉस लिखे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो तनिष्का तुम लाइन पे हो क्या? तनिष्का देखो तो आदित्य, तनिष्का है क्या अभी ऑनलाइन कि नहीं है? चेक करो तो पार्टिसिपेंट्स में है। तनिष्का फिर तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं बोल रही हो बाबू? इतना देर लगाओगी बोलने में? खाना खा रही थी क्या? अच्छा, नेट नहीं काम कर रहा। ओके, ऑनलाइन क्लास में यही समस्या है कि सब तुम लोग जूम ऐप से जुड़े हुए हो और किसी किसी का नेटवर्क स्लो, या कोई मुंह में खाना लिया हुआ है बोल देगा कि भाई ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसलिए हम लेट से बोल पाए। ऑप्शन है बहुत सारा, है ना? तो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देख रहे हो क्या?
ये सब दिखाई दे रहा है, ये यहां से दिखाई नहीं दे रहा है नीचे में, ठीक है। नीचे में 3 फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा है बाबू, जो जूम ऐप पे हो ऑनलाइन, 3 फॉर्मूला नीचे का दिख रहा है क्या तुम लोग को? ठीक से एडजस्ट नहीं किया हो क्या? देखो थोड़ा सा पीछे करोगे क्या? पूरा रहा है चारों तरफ का, ठीक है। यहीं तक लिखेंगे फिर, ठीक है। तो अभी देखोगे दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन क्या किया जाए? क्या तुम में से सभी को याद है क्या फॉर्मूला जो हम बोलेंगे, हम पूछेंगे? देखो क्या होता है कि 10th के विद्यार्थी हो और अभी बहुत सा चीज तुम लोगों में से बहुतों को नहीं पता है या भूल जाते हो। हम जिनसे पूछेंगे सबसे पहले बोलेगा कौन? सत्यम भारद्वाज। बाबू बताओ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? फैक्टराइजेशन। सत्यम भारद्वाज तुम लाइन पे हो? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइंड इट। ए स्क्वायर ए, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सत्यम यहां पे साइन थीटा को मन में ए मानो, कॉस थीटा को मन में बी मानो। तनु जब साइन थीटा को ए मानोगी, कॉस थीटा को बी मानोगी, तो बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा हो गया कि नहीं ये वाला? लाइक दिस, वेरी गुड। then sin cube theta plus cos cube theta can be expressed like this, a plus b, that means कि sin theta plus cos theta into sin square theta minus sin theta into cos theta plus cos square theta divided by sin theta plus cos theta, और राइट में बच गया है प्लस sin theta into cos theta। मेरे को ये बताओ आदित्य, ऊपर का जो लाइन हम लिखे हैं इसके बदले में ये जो लिखे हैं हम, क्या ये समझ में आया क्या? जस्ट ए को साइन थीटा और बी को कॉस थीटा के फॉर्म पे लिखे हैं, सेम यहां पे है। दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो इनटू के फॉर्म में नीचे और ऊपर, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। रवि यहां ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि 1 होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो समझ में आ रहा रवि? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, अगर हम ब्रैकेट तोड़ दे अंकिता तो ये होगा। तुम जानती हो प्रीति कि माइनस और प्लस सेम तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बड़े आराम से समझ में नहीं आ गया अंकिता? बोलती थी ना कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया है स्कूल में। तो अभी तक जितना क्वेश्चन किए, मात्र 3 क्वेश्चन किए हैं तनु। नंबर 1 जो कल किए थे उसमें 4 क्वेश्चन था, नंबर 2 जो आज किए अभी उसमें 2 क्वेश्चन था, और नंबर 3 में 1 क्वेश्चन था। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया है? वेरी गुड। और रवि तुम पगड़ी देखा मेरा? पगड़ी देखा नहीं तुम मेरा लगता है। तो कुछ बोला नहीं, क्या हुआ? जलस फील कर रहे थे क्या? तब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 3 हो गया, अभी उतारो इसको हम ना 4, नंबर 4 अभी हम लिखेंगे। प्रीति तुम चिल्लाई नहीं कि सर मत मिटाइए, जैसे रोज चिल्लाती हो। जल्दी से कॉपी कर लो। उतार रहे हो तुम लोग? थोड़ा सा अगर नीचे होता ना, नीचे होता ना तो वो भी दिखेगा। ऊपर तो लिखे हुए आइडेंटिटी, हल्का छुप भी सकता है पर हिल जाएगा ना,
छोड़ो अच्छा कल से रवि अभी मिटा दे रहे हैं हम बोर्ड, क्वेश्चन 4 करेंगे। मेरे हाथ में इरेजर कहां गया? यहाँ एक सेकेंड। हाँ हुआ, ठीक है अंकिता, एक सेकेंड रुक गए। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर में लिखा, क्वेश्चन 4 में लिखोगे तुम लोग, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है। अंकिता तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन देख के कुछ फील हो रहा है कि कैसे बनाना इसको? हाँ, तुमको ठीक लग रहा है। अभी इतना तो तय है कि अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए हैं वो सब तुम समझ गए हो, तुम लोग सारा बच्चा, है ना? आइडेंटिटी टफ लगता होगा, हम बताए थे कल का जो क्लास था उस पे हम भाषण दिए थे कल, कि ये सब चीज तो तुम लोग जानते हो। अब मिटा दे रहे बोर्ड, तो तुम लोग को याद रखना है सब चीज, हम लिखे थे बस सुविधा के लिए तुम्हारे। तुम लोग जानते हो। अभी हम बता रहे हैं अंकिता, ये चैप्टर नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये भी कहे थे कल तनु कि एक बार अगर तुम लोग मेरे साथ इस चैप्टर को बना लोगे एक बार, उसके बाद जब भी तुम लोग घर में बैठे रहोगे और मम्मी तुम्हारी बोलेगी, पापा बोलेंगे बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही हो, तो जो उनको शांत करने के लिए जब किताब लेके बैठोगे, बैठ का अगर बुक लेके बैठोगे, तो इतना आसान हो जाएगा ये आइडेंटिटी कि बस इसी को बैठ के बनाओगे। ये इतना आसान हो जाएगा। तो कल तुम लोग भरोसा किए थे मेरी बात को कि हाँ भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये भरोसा कर लिए थे ना? तो ये भी भरोसा कर लो कि एक बार बनाने के बाद ये मोर आसान हो जाएगा, मोर इजी हो जाएगा। कि खाली खराब बोलेंगे तो भरोसा करोगे, अच्छा बोलेंगे तो भरोसा नहीं करोगे। ऐसा भी होता है ना अंकिता? प्रीति, आज ना एक बार में हम सबको नहीं देख रहे हैं क्योंकि आज कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, बट कल से रहेगा। लेकिन आज खास बात यह है कि आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है फिर से, लेकिन तुम लोग का आवाज उसमें नहीं आएगा, तुम लोग का आवाज मेरे कान में जाएगा बस। हम जो बोलेंगे वही रिकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पे माइक लगा हुआ है रिकॉर्डिंग होने के लिए, सामने कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ, अभी जो भी क्लास, ये एक लाइव क्लास जो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं वो भी अपलोड करेंगे, और यूट्यूब पर जरूर देख सकती हो, कोई देख सकता है। टाइम वेस्ट नहीं, तुम लोग नहीं दिखोगी, तुम लोग कोई नहीं दिखोगे, सिर्फ हम दिखेंगे। तुम लोग क्या चाहती हो, दिखना चाहती हो क्या? उसके लिए फिर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, हटा दो। तो अभी हम काफी हैं दिख के। और ये कह ये रहे थे कि अब जो वीडियो बन रहा है वो अपलोड किया जाएगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे मान लो क्लास नहीं कर पाएंगे, तो वो उसमें देख पाएंगे यूट्यूब पर। नो डाउट कि ये काट छांट के और बहुत ज़्यादा एडिट करके तो बनाएंगे नहीं, ये तो सिंपल बना रहे हैं। हाँ, इसी क्लास को दोबारा बना देंगे यूट्यूब पर, आईपैड क्या बोलते हैं उसको जी, नोटपैड पर लिख के बना देंगे। रवि हंस रहा है कि सर का रिकॉर्डिंग हो जाएगा आईपैड नोटपैड का भी चलेगा। ये तो लाइव क्लास का है ना, इसीलिए तो यहाँ बोल दिए कि लाइव क्लास का अलग रहेगा
और नोटपैड पे अलग रहेगा। तो आईपैड वाला तो जो हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में तुमसे वही होगा, जिसको जो पसंद आएगा वो देखेगा। हाँ चलो चलिए अब आगे बात करते हैं। अंकिता तुम गायब हो गई, वीडियो पे नहीं दिखाई दे रही हो। तनु श्री, ये बाबू देखो तनिष्का, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू, जैसा कि हम बताए थे तुम लोग को, कॉसेक चेंजेस टू साइन एंड सेक चेंजेस टू व्हाट, कॉसेक चेंजेस टू साइन एंड सेक को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। वेरी गुड। तो साइन, इसको लिखो रवि 1 बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा और सेक को लिखो 1 बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम तुम लोग को लेने आता होगा, यहां कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1 है, साइन थीटा 1 का एलसीएम साइन थीटा, डिवाइड में 1 है, 1 को साइन थीटा से डिवाइड करोगे साइन थीटा आएगा कोसेंट के रूप में, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, उम्मीद है सब जानते हो, माइनस साइन को साइन से करोगे 1, 1 से इंटू करोगे 1। यह सबको पता है, क्लास 10th में यूं ही थोड़े पहुंच गए चीटिंग करके, क्योंकि कोरोना तो इस बार हुआ है ना, 20 में हुआ था, अभी 21 चल रहा है, 21 में। तो ऐसा थोड़े है कि तुम लोग 6, 7, 8 सब पास करोगे कोरोना काल में, जैसे इस बार 10th के स्टूडेंट पास करके बिना एग्जाम दिए सन 2021 के बच्चे, और 12th वाले भी पास कर गए। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ मेरा ये 3 स्टेप जो लिखा गया है, पहला स्टेप में तो क्वेश्चन ही है, बाकी का 2 स्टेप मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? दैट इज इक्वल टू, अब देखना कुछ लग रहा है क्या तनु, जैसा कि तुमको बताया गया था फॉर्मूला नंबर जो 1 होता है, यहां पे बोर्ड साइन तो नहीं कर रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो पहले भी लिखे थे, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला वही है, इसका रूप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो तो 1 माइनस, यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि हम तुम लोग को बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम जानती हो अगर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, पलट दोगे तो ये क्या बनेगा? क्या तुम सब मेरी बात को नहीं समझ पाए क्या? पलट दोगे मतलब समझे? ये जो देखो रवि, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तुम चाहते हो इसको प्लस कर दें और प्लस 1 को माइनस 1 कर दें, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो तनिष्का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कॉपी कर दिए इनटू, हम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा सिर्फ आदित्य महाराज, आदित्य मिश्रा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलोगे? यहां देखो उल्टा है इसी का, वो ये इसी का जस्ट निगेट, एग्जैक्टली माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा एक स्क्वायर है कैंसिल, कॉस थीटा एक स्क्वायर है कैंसिल, बच गया सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में आया क्या? नहीं आया ना? कल बात किए थे हम बच्चों तुम लोग से कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे, प्रोसेस करोगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा तो बोलोगे प्रूव्ड हुआ, या राइट हैंड साइड से कॉम्प्लिकेटेड देखे अगर तो राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, प्रोसेस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो बोलोगे प्रूव्ड। पहला बात। दूसरा बात नंबर 3, कभी कभी क्या होगा, ऐसा हम कल बताए थे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे, प्रोसेस करोगे, राइट हैंड साइड नहीं आएगा बट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, उस कुछ ना कुछ को एक्स बोलो मन में। राइट हैंड साइड से चले वो भी अगर एक्स आ गया तो बोलोगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड बोलोगे। वही काम तीसरा जो बात हम कल बताए थे कि ऐसा भी हो सकता है, वही ये बात है, जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए तो राइट हैंड साइड नहीं आया, कुछ और आ गया। देखो ना अभी लेफ्ट हैंड साइड शुरू किए, राइट हैंड साइड नहीं आया, कुछ और आ गया, ठीक है। अब अगर राइट हैंड साइड से शाश्वत शुरू करते हो और वही जो कुछ और ये आया था इसमें भी आ जाए तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, हेंस प्रूव्ड। कॉन्सेप्ट समझे क्या शाश्वत कुमार? राइट हैंड साइड में क्या है? 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा,
1/tan का हो गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कॉट हो गया कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखो ध्यान से सब लोग, 1/, इसका एलसीएम लोगे नीचे में, साइन और कॉस का एलसीएम होता है इसी का प्रोडक्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से भाग दोगे पूरे में, कॉस कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से भाग दोगे पूरे में, साइन कैंसिल, कॉस बचेगा और कॉस को कॉस से इंटू करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि 10 से बच्चा एलसीएम जानता है। 1/, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/दिस। अब ये पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो गया सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इंटू में बन जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1, सिर्फ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख रहे हो क्या, जो ये आया था वही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से आया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट हैंड साइड से भी आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तुम लोग नहीं ना समझे? सभी बच्चे समझ गए क्या, जितने बच्चे लाइन पे हो? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई बच्ची को डाउट है क्या? बच्ची को बोले। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। हाँ, बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है तो ये नेटवर्क इशू हो सकता है, लेट अस चेक। ठीक है, तुम्हारा बाकी लोग बोल रहे हैं ठीक आ रहा है, श्योर ऐसा है, ब्लर इसलिए आ रहा है क्या? ये कौन, प्रीति बोल रही है क्या? अरे चेहर, अभी अंकिता साफ आ रहा है तुम्हारी तरफ मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो साफ आ रहा है तुमको, इसका मतलब कि एक ही बच्चा के साफ आने से यह साबित हो गया कि हम इधर से ठीक हैं, मेरा नेटवर्क ठीक है, चकाचक नेटवर्क है मेरा, अभी ठीक आ रहा है। धूल चेहरे पे लगाए बैठे हो और साफ आईना कर रहे हो। कॉपी कर लो, क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक लाइन बोले थे ना रवि, क्वेश्चन 5 करोगे। हाँ, जल्दी से कॉपी कर लो, केवल क्वेश्चन मिटाएं। जान क्यों दे रही है? केवल क्वेश्चन मिटाएं प्रीति। हम तो हट गए, ऐसे ही रहेंगे हम हट गए बोर्ड से। स्टैचू बोल दी क्या? बोर्ड पर से हट गए क्या? तुम लोग नोट कर लिए क्या? नोट कर लो। ये लाइव क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, बट जूम से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब तुम लोग का वॉइस या फेस नहीं आएगा। जल्दी ही व्यवस्था कर लेंगे कि तुम लोग का कम से कम वॉइस आए, फेस तुम लोग का आई हेट योर फेस, आई एम जोकिंग। अभी फेस सुनते ही आदित्य अपना बाल बाल ठीक करने लगा, मुंह नहीं दिखाया है अपना। जल्दी कॉपी करो बच्चा। देखो हम नहीं मिटाएंगे प्रीति, नहीं मिटाएंगे बाबू, पर तुम कैसे लिखती हो? और कम चिल्लाओ, ब्लूटूथ लगा हुआ कान में। मेरा तुम कान का ईयर ड्रम तोड़ दोगी। हाँ, वो सबको आवाज आता होगा। एक अकेला प्रीति कितना चिल्लाती है कि सबका कान खराब कर देगी। सभी लोग तो ईयरफोन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं।
जल्दी करो, एक्चुअली रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, इसलिए क्या है कि यूट्यूब पे बच्चों का टाइम, जो यूट्यूब पे देखेंगे उनका टाइम खर्च हो जाएगा। वो तो वीडियो को रोक के भी उतार सकते हैं ना। पर हम दो तरह का वीडियो डालेंगे अब यूट्यूब पर, एक तो लाइव क्लास का डालेंगे, एकदम क्लास जैसा लगेगा। दूसरा इसी एक्सरसाइज को हम ना अपने से क्वेश्चन सारा डील करके और लिख के बना के बच्चों को समझा के डाल देंगे। उसमें टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देखेंगे उसमें सिर्फ जब तक हम बोर्ड पे पढ़ाते रहेंगे वही दिखेगा। अब जो तुम लोग को हम लिखने का समय दे रहे हैं, वो लिखने का समय पे हम वीडियो को पॉज करके समय बचाएंगे यूट्यूब पर बच्चों का। हम पढ़ दे रहे क्वेश्चन को, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। यह प्रूफ करना है। तनु, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। तनु कह रहे हैं बाबू कि ये चैप्टर स्कूल में हो चुका है क्या? ये समझ में आया था ठीक से? अब थोड़ा मक्खन लगा दो और क्या क्या शाश्वत बोलेगी नहीं समझ में आया था, आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ गया है, तो ये मक्खन लगाना। क्या आदित्य? शाश्वत मनोज, स्कूल वाले सर पढ़ाए थे, समझ में नहीं आया था? तो हो ही नहीं सकता, आया था, यहां भी आएगा वहां भी आया था। बस ये बोलने का आदा है। इस दुनिया में गजब गजब के फेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन को हम, जैसा कि तुम लोग को पहले बता चुके हैं कि टैन को तुम लोग लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा। क्या होता है प्रयास हमारा कि हम लोग सेक को, कॉसेक को, सत्यम भारद्वाज वांट्स टू एंटर द क्लासरूम ऑनलाइन। हम क्या बताया तुम लोग को, हम लोग सेक को, कॉसेक को, टैन को और कॉट को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में कॉसेक को 1 बाई साइन लिखेंगे, सेक को 1 बाई कॉस लिखेंगे, टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। जनरली साइन और कॉस को चुपचाप छोड़ देंगे, ये जनरली करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिलेगा ऐसा तरीका क्वेश्चन जब तुम समझोगे कि हम ये क्यों बार बार बोल रहे हैं। इसका सिंप्लीफाई करने का मतलब कुछ नहीं करना, इसका बस एलसीएम लेना है, साइन थीटा। अब तुम लोग को आता है ये लिखना, ऊपर में गया साइन थीटा प्लस साइन को साइन से 1 प्लस कॉस थीटा 1, एलसीएम लिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। एक खास चीज देखना, इसी को हम कैसे अरेंज करके लिखेंगे वो तुम देखना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखना ध्यान से देखना आदित्य, -1। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉस प्लस साइन को मेरा मन किया तो साइन प्लस कॉस प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। मेरे जितने स्टूडेंट्स, जितने बच्चे देख रहे हो ऑनलाइन, क्या तुम लोग इसको समझे क्या? ठीक है, ठीक है, भले ये ऑन रिकॉर्ड है, बट तुम लोग, ये क्लास हमारा क्लास है और तुम लोग जैसे तुम लोगों से बात करते हैं उसी में हम बात करेंगे, कोई संभाल के बात नहीं करेंगे। साइन प्लस कॉस -1, साइन प्लस कॉस प्लस 1। साइन प्लस कॉस को मन में ए मानो तो ए और 1 को बी मानो, मानो मन में, मान लिए। सुनाई दिया रवि? मेरा डंडा कहां है?
पीटना नहीं है, लाइव कैसे पीटेंगे, मिल गया। नहीं तुम लोग को भी नहीं पीटेंगे, यहां बैठ के बताएंगे। साइन प्लस कॉस को मन में ए मानो, माना, और 1 को बी मानो, माना। ए माइनस बी, ए माइनस बी, अरे बोलो ना सुअर। और साइन प्लस कॉस को ए और 1 को बी, तो अंकिता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिखाई दे रहा है ना तनु? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या तुम्हें याद है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहां पे ए का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तुम जानते हो तुम लोग प्रीति, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब साइन, बी का मतलब कॉस, माइनस 1 स्क्वायर मतलब -1 होल डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तुम लोग जानते हो बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 हो गया, ध्यान दो ये 1 हो गया और ये -1 कटेगा थोड़ा देर में, 1 प्लस 1 कैंसिल, ऊपर में बच गया सत्यम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में शाश्वत साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब साइन साइन से कटा, कॉस कॉस से कटा, बचा सिर्फ 2। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जगह हो तो लिखना हैंस प्रूव्ड। समझ में तो आ गया क्या? पक्का सबके समझ में आ गया है? वेरी गुड, इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टाइम देते हैं 1 से 1.5 मिनट का। जो बच्चे अभी जूम पे होंगे उनको थोड़ा असुविधा हो रहा होगा, ऑनलाइन पे जो होंगे, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड उनका हिलता हुआ प्रतीत होगा। 1 से 2 दिन में वो दिक्कत भी दूर हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो फिर थोड़ा सा डाउन करो उसको। हाँ आज थोड़ा दिक्कत होगा, आज पहला क्लास है, मैंने रिकॉर्डिंग तो पहले होता ही था ना, भाई बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो थोड़ा इसलिए हम जानबूझ के जान दे रहे हैं आवाज ये, कि बच्चे जो ऑनलाइन देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये आज बहुत दिन के बाद, मतलब कि थोड़ा सा अगर डाउन करोगे तो नीचे का जो बोर्ड है वो आ जाएगा। हमने ये 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम पढ़ाना शुरू किए थे ऑनलाइन, यूट्यूब पर डाले थे वीडियो, और वीडियो फिर स्टॉप हो गया था डालना। अब डालेंगे आज से रोज, अब रेगुलर रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे होंगे, वो आज थोड़ा उनको समस्या हो रहा होगा, जहां तहां आवाज एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, वो ठीक कर लिया जाएगा। कल के क्लास जो लाइव क्लास होगा उसमें ये सब आवाज नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ठीक से, और साउंड क्लैरिटी भी सही हो जाएगा। फिर बहुत अच्छा, पूरा बोला रहा है, क्लियर तो हो गया ना। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और वैसे भी ये लाइव क्लास है, तो ये मेरा क्लास जो लाइव जो हम यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो क्लास रिकॉर्ड होकर भी यूट्यूब पे चला जाएगा, और यूट्यूब पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से हम वीडियो डाल दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो सब लोग, 6। प्रूव दैट, लिख लो, ऊपर में लिख दे रहे हैं प्रूव दैट, सब में तो प्रूव दैट है ये। प्रूव दैट cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को?
cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। एक बार क्वेश्चन लिख दिए। क्या सभी बच्चियां देख रही हो क्या? देखो ध्यान से देखना इस बार। cos थीटा को cos थीटा, जैसा हम बताए थे कि sin और cos में कोई छेड़खानी मत करना, कोई छेड़छाड़ मत करना। sin को sin छोड़ देना, cos को cos छोड़ देना। लेकिन जब सेक दिखाई दे तो सेक को 1 बाई cos, ए लड़की सब उतार लेके, क्या लिख लेगी सब लेके, मैंने लिखने के बाद बोर्डवा लेके भाग जाएंगे। रुको, इसलिए वीडियो ऑन करवाए हुए तुम लोग का ना। तुम नहीं लिखेगी और तुम बोल देगी हमसे कि सर रुक जाइए हम लिख उतार रहे हैं। रोना मत तुम। क्या रो रही है क्या? हेलो, उतारना चुपचाप। अभी ऑनलाइन अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो अभी जवाब दे तुमको, जवाब हम तुमको दे देते इसका। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है एक्चुअली। तो cos थीटा 1 माइनस tan को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cos को लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसके बाद अंकिता देख रही हो क्या? समझ में आ रहा है? cos थीटा 1 माइनस साइन बाई cos थीटा, यहां लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा, ऊपर में साइन थीटा माइनस cos थीटा। तुम लोग जानती हो, ध्यान देना अंकिता यहाँ पे, तनु cos थीटा। अब ये जो देखो यहाँ पे cos थीटा लिखोगे ऐसे, और जो मेन डिवीजन है वो इनटू बनेगा, तो नीचे का जो डेटा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि cos थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इनटू मेन डिवीजन को इनटू करोगी, ये उलट जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तुम सब लोग समझ हो क्या? cos को cos से इंटू करोगे, cos स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा तनु? सत्य भारद्वाज, यहां तक सब बात समझ रहे हो क्या? अब इसके बाद देखना, अब अंकिता एक बात ध्यान देना, तनु ध्यान देना, तनिष्का ध्यान देना एक बात। यहां जो साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है, यहीं पे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा आइडेंटिटी चैप्टर से है वो खास खास जगह पे अटकता है, और इसलिए ये जानबूझ के सेटिंग ऐसा किया होता है कि यहां पे जाके बच्चे अटक जाए। यहीं पे बच्चे अटकते हैं। तो जहां पे गांठ पड़ा हुआ है क्वेश्चन में, उस गांठ के पास ध्यान दोगे। यहां पे गांठ है इस क्वेश्चन में, यहां पे गांठ है। क्या है यहां पे कि क्या समस्या है कि बच्चे देखते हैं तो लगता है ऐसा कि कॉस माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है, एलसीएम लेने में दिक्कत होता है। अगर यही हम लिखते ऐसा कुछ समथिंग 1/2 प्लस 1/-2 और बोलते एलसीएम लो, तो तुम लोग लेते एलसीएम 2, 1 - 1, कुछ ऐसा करते हैं, ये माइनस ऊपर चल जाता, ये ऐसा करते एलसीएम। सपोज यहां पे होता 3, यहां पे होता 5, तो तुम लिखते यहां पे ऐसे 3 - 5। 2 और -2 का एलसीएम 2 होगा, यह तुमको लेने में दिक्कत नहीं होता है। यहां पे वही काम करना होगा, यहां नीचे वाले सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लो, तो लिख पाओगे ऐसे, फर्स्ट टर्म तो है cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो यहां माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई माइनस कॉमन लिए हो तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा। देखो रवि, यहां पे माइनस कॉमन लोगे, ये नहीं पूछो क्यों लेंगे, वो बाद में बात करेंगे।
हम बोल रहे हैं क्या माइनस कॉमन लिए रवि, तो ये निगेटिव पॉजिटिव बना क्या नीचे में, और ये जो प्लस साइन थीटा है वह माइनस साइन थीटा बना। जो यहां माइनस जो कॉमन लिए हैं वो यहां प्लस को माइनस कर दिया। बताओ इसके बाद यह स्टेप तुम जितने बच्चे हो लाइन पे सबको समझ में आ रहा है क्या? तनु, अंकिता, तनिष्का, तुम लाइन पे हो क्या? तनिष्का, सत्यम भारद्वाज, शाश्वत और आदित्य, इसके बाद ये जो लाइन लिखे हैं सब लोग समझ गए कैसे हुआ है? अगर किसी को दिक्कत है तो एक काम करो, माइनस को इसमें भेजो, सेकेंड टर्म में इंटू करो, या तो ऊपर या तो नीचे इंटू कर सकते हो। जब नीचे इंटू करोगे तो माइनस जो है प्लस कॉस जो यहां पर दिख रहा है वह प्लस कॉस बन जाएगा माइनस, और माइनस साइन बन जाएगा प्लस, तो प्लस साइन माइनस कॉस हो जाएगा, प्लस साइन माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस को नीचे इंटू करते हुए प्लस साइन माइनस कॉस हो जाएगा यहां पे। तो माइनस कॉमन ले लिए, ये जो प्लस था यहां पे वो हो गया माइनस, और नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो प्लस चेंजेस टू माइनस है, माइनस चेंजेस टू प्लस कर दिए, दैट इज इक्वल टू। अब दोनों जो है डिनोमिनेटर देखो तो सेम सेम है, अब एलसीएम लेने में तकलीफ नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर से उतरेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तनु ए मानो कॉस को, बी मानो साइन को। आदित्य ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और वही लाना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या जितने बच्चे लाइन पे हैं सबको ये समझ में आ गया क्या? अंकिता तुम दिख नहीं रही हो, ठीक ठीक है। आदित्य समझ गया क्या? शाश्वत, हाँ उतार लो। क्वेश्चन 6 मिटा के 7 लिखेंगे। रवि क्या करना तुम लोग कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करना, अगर हम मिटा देंगे पहले तो बाद में भी लिख सकते हो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करना, अगर मिटा दिए हम तो बाद में भी लिख सकते हो। हम बाकी लिखते रहो, लिखने का हम समय देते ही हैं, देंगे ही, पर अगर कभी मिट गया तो छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हम ऊपर नोट कर रहे हैं, अपना उतारना है उतार लो, और स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मिटा भी देंगे तो लिख लोगे बैठ के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो हम नहीं दे सकते। 1-1.5 घंटे का क्लास फिक्स है हमारा, तो उसमें भी 15 मिनट लेट शुरू हुआ है होता है, तो बहुत देर उतारने को नहीं दे सकते हैं। अगर कोई मेहंदी लगा के लिख रहा हो देन व्हाट कैन आई डू, अगर कोई हाथों में मेहंदी लगा के लिख रहा हो तो क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। फिर से पढ़ दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये प्रूफ करना है। तो कहां से शुरू करें अंकिता, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें कि राइट हैंड साइड शुरू करें? लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें। कॉम्प्लिकेटेड तुमको लग रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? मोर कॉम्प्लिकेटेड इधर दिखे उधर शुरू करना बेहतर है। लेफ्ट हैंड साइड
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस लिखते हैं ऐसे। ऊपर वाले टर्म में साइन कॉमन है क्या? हाँ, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नीचे वाले टर्म में कॉस थीटा कॉमन है क्या? कॉस थीटा निकाले तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन बटा कॉस। टेन थीटा हुआ क्या? अब देखो, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग समझ सकते हो कि जब साइन बटा कॉस टेन हो गया, इंटू जो बच गया वो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बटा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। इतना तो अकल लगाना पड़ेगा कि ये जो आया है ना राइट में, इसका वैल्यू कट के 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या लाना था? टेन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके राइट में लाना था टेन थीटा, और टेन थीटा तो साइन बटा कॉस से ही आ गया है। तो ये जो बाकी टर्म बचा, इस जिसमें हम उंगली घुमा रहे हैं, यह जो टर्म बचा, यह टर्म नो डाउट कि 1 के बराबर है। तभी तो टेन थीटा रह जाएगा। अगर कुछ और होगा तो टेन थीटा समथिंग कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा है, ये वैल्यू टेन थीटा आ चुका है, नो डाउट इंटू 1 होना पड़ेगा। लिसन मी, नो डाउट ये जो दो टर्म है इसका वैल्यू 1 होना पड़ेगा। दिस बाय दिस 1 होना पड़ेगा, और 1 तभी होगा जब ये और ये आपस में बराबर हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों आपस में बराबर होगा, तभी ना कट के 1 आएगा जी। यह लॉजिक समझ रहे हो ना? पहली बात तो ये समझने लायक है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन होता है लिखें, इनटू दिस बाय दिस लिखना है। बट हमारा दिमाग काम करेगा कि यह राइट हैंड साइड में सिर्फ लाना है टेन थीटा, और तभी पॉसिबल है जब ये दिस बाय दिस का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। क्योंकि टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही टेन थीटा रहेगा, नहीं तो फिर कुछ और हो जाएगा। ये टेन थीटा इंटू साइन, टेन थीटा इंटू कॉस, कुछ और हो जाएगा। ये बटा ये 1 होना चाहिए। ये तभी होगा जब ये और ये बराबर है। तो इसको या तो इसके फॉर्म में या इसको इसके फॉर्म में, तो ऊपर वाले को नीचे के फॉर्म में। जो हम कह रहे हैं अंकिता, ऊपर वाले को नीचे के फॉर्म में, मतलब साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, 1 को लिखे 1 माइनस 2, इस साइन को कॉस के फॉर्म में। साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकती हो तनु? साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकती हो तनु? जितना क्लास पढ़ाए हैं उसमें बताए थे हम। वेट, जब साइन को हम पूछेंगे पीबीएच के फॉर्म में, बोलोगे पी बाई एच। जब साइन को हम बोलेंगे दूसरे फॉर्म में, जैसे कि कॉस के फॉर्म में, तो क्या बोलना चाहिए तुमको? साइन स्क्वायर को, साइन को बोलेंगे कॉस के फॉर्म में तो बोलोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। शायद नहीं समझे तुम लोग, बहुत बड़ा बात नहीं बोल दिए, ऐसा नहीं कि नासा सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हम बोल रहे हैं साइन को कॉस के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को कॉस के फॉर्म में बोलेंगे, स्क्वायर हटाओगे राइट में रूट लगेगा। आज के बाद जब भी तुमसे पूछेंगे साइन को कॉस के फॉर्म में, तो बोलोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे क्या? साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे कॉस के फॉर्म में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में कॉस का तो काम हो गया, सिर्फ बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइंड इट रवि, यहां पे ध्यान देना, कई सालों से 12-13 सालों से पढ़ाते हुए हो गया। इन 12-13 सालों में अनुभव है हमारा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर के साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में और नीचे के कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में। कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में बोल सकते हैं 1, इधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो फिर चेंज हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा कॉस के फॉर्म में, नीचे हो जाएगा साइन के फॉर्म में, फिर नहीं कटेगा। इसलिए एक को चुपचाप छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करेंगे। ये तुम लोग समझ रहे हो ना? क्योंकि सिमिलर ला देंगे तभी तो कट के 1 आएगा। नहीं समझ रहे हो क्या? ज्यादा पार कर जा रहा है क्या? आदित्य के पार हो जा रहा है। आदित्य थोड़ा कम खाओ। मिश्रा जी
इतना खा रहे हो, पूरा कैमरा में तुम ही हो, थोड़ा कम खाओ। ऊपर वाले साइन को कॉस में कर दिए, इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 को इंटू करोगे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू ऊपर में है रवि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दो में से गया -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो तो सेम टू सेम आ गया ना, tan थीटा इंटू 1 बराबर tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में तो नहीं आया ना? केवल अंकिता को आया, आदित्य को नहीं आया, रवि को नहीं आया। समझ गए? शाश्वत आया समझ में? क्वेश्चन 7 बोलो रवि, क्या दिक्कत है? ये वाला 1 की जगह पे 1 लिखे हैं, माइनस की जगह पे माइनस लिखे हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लिखे हैं, माइनस प्लस माइनस 2, और 2 को किए इससे मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या? क्वेश्चन 7 जल्दी से लिखो, हम 8 बोर्ड पे लिख रहे हैं, जगह है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ताकि तुम लोग को अगर कहीं मिटा दे तो उस तरह का दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, बोर्ड पे दिख रहा होगा। tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a। क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। क्वेश्चन दिख रहा है क्या?